सो वेलकम टू आवर वेब सीरीज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। हम लोग कोनिक सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं और कोनिक सेक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे पाराबोला। पाराबोला फॉर्मली पाराबोला पढ़ने से पहले हम लोग पहले कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाराबोला क्या है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves so that its distance from a fixed point is always in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line. So ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी कर्व, अब मान लीजिए ये, हालांकि ये पाराबोला हमने ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन इसी से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट P है और ये P एक फिक्स पॉइंट S से, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम लोग P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं ये है M, PM। तो ये P इस तरीके से है, PS और PM का जो रेशियो है, PS बाई PM जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यही चीज इसमें लिखी हुई है, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट रेशियो, ठीक है, कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पे, तो ये इसका और इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ फॉर्मल नॉमेनक्लेचर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहते हैं फोकस, और जो रेशियो है SP डिवाइडेड बाई PM का जो रेशियो है वो है इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं E से। ये जो लाइन है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो इसेंट्रिसिटी है यानी कि जो रेशियो है SP और PM का, इस पर बेस्ड डिसाइड होता है कि ये कर्व कैसा होगा। अगर ये और ये, अगर इसका रेशियो हमेशा 1 है तो वो पाराबोला होगा, अगर रेशियो लेस देन 1 है तो एलिप्स, और रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पाराबोला की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाराबोला को थोड़ा ठीक से देखते हैं। तो ये एक पाराबोला है। P वो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जिसके लोकस की अभी हम बात कर रहे थे कोनिक सेक्शन में। तो P एक पॉइंट है XY मैंने मान लिया, और वो पाराबोला पे है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि ये पाराबोला है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि SP और PM का जो रेशियो है वो हमेशा 1 हो। और 1 होने का क्या मतलब है, SP और PM हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि SP डिवाइडेड बाई PM इज इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है, SP इज इक्वल टू PM। ये और ये हमेशा सेम है, तो ये हर पॉइंट पे सेम है, ये भी हमको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A है तो A भी पाराबोला पे है, तो A से जो इस लाइन का जो डिस्टेंस है यानी कि Z, और A से जो S का जो डिस्टेंस है यानी कि AS, ये भी सेम होगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो ये पॉइंट A है, तो A पॉइंट का जो Z से जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं इस फिक्स लाइन को, तो डायरेक्ट्रिक्स से जो A से जो Z का जो डिस्टेंस होगा वही A से S का डिस्टेंस होगा। S वो फिक्स पॉइंट है, बाय डेफिनेशन ZA इज इक्वल टू AS। हम मानते हैं कि A से S का जो डिस्टेंस है
वो ए है। तो अगर जो हमारी डेफिनेशन है कि एक जो पॉइंट है वो एस से उतनी ही दूरी पे है जितना कि इस जेड से है, तो यानी कि ये हो गया ए। तो लेट ए एस इज इक्वल टू ए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जेड ए इज इक्वल टू ए, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फाइंड करने वाले हैं पैराबोला का इक्वेशन। तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पी एक्स वाई निकालना है बेसिकली। तो आओ चलो यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रखते हैं एन। तो बहुत सिंपल है, जो डेफिनेशन कहती है कि एस पी इज इक्वल टू पी एम बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, तो एस पी का जो स्क्वायर होगा वो भी पी एम का स्क्वायर होगा। करेक्ट है। हम ट्राइंगल देखते हैं एस पी एन में, अगर ठीक है, तो ट्राइंगल एस पी एन, एस पी एन में देखोगे आप तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, वाई है हमारा, क्योंकि ये पी एक्स वाई यहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये हो गया वाई हमारा, है ना। यहां से यहां तक जो है वो एक्स है। अच्छा हाँ, एक चीज हम थोड़ा सा आपको बताना हम भूल गए, तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं दरअसल, क्योंकि ये बहुत जेनरिक टर्म है और बहुत जेनरिक अभी हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं अभी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये एस से गुजरने वाली वो लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं एक्सिस। तो हमारी ये हो गई एक्सिस। तो ये जो लाइन है वो है एक्सिस, ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं। हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया और इस लाइन को हम ये काम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं ये कि वाई एक्सिस है, ये है हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये एक्स है, ये वाई है, ये हमने अभी एज्यूम किया है। अब क्योंकि एज्यूम कर लिया हमने, तब हम अब हम लोग कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक x है। ठीक है, यहां पर यहां कट कर रहा है, इसको भी मान लेते हैं हम t। तो जो an है वो x होगा, जो an है वो x है क्योंकि हमने ये y एक्सिस मानी है, और ये जो है ये y है। यहां तक तो क्लियर है। तो इसको अगर हमको निकालना है तो मान लो जो पी एस स्क्वायर है, तो इस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एस पी एन में जो पी एस स्क्वायर होगा, पी एस का स्क्वायर जो होगा वो पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ठीक है, पी एन क्या है, वाई है, ये तो बहुत ही सिंपल है। एस एन क्या होगा, देखो यहां से यहां तक क्या है, एस है, और ये क्या है, ए है ना, ये क्या है, ए है, यहां से यहां तक एस है। तो ये जो वैल्यू होगी वो x माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस ए का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अब क्योंकि एस पी इक्वल है पी एम के, तो पी एम कितना होने वाला है, ठीक है, पी एम कितना होने वाला है, यहां से यहां तक है x और ये डिस्टेंस है a, तो x प्लस ए। ठीक है, तो एस पी की वैल्यू हो गई हमारी वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक a। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2ax, ये माइनस में यहाँ से जाएगा तो ये 4ax। तो दिस इज द सिंपलेस्ट पैराबोला इक्वेशन। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। और ये सिंपलेस्ट तब होगा जबकि ये जहां पर ये जो जहां पर ये एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, उस लाइन को अगर उसमें हम परपेंडिकुलर एक यहाँ पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ए से अगर हम ड्रॉ करें और उसको वाई एक्सिस कहें, उसको वाई एक्सिस बना लें, तब ये जो हमारा इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ये इसको कहते हैं हम सिंपलेस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते हैं, तब आप देखेंगे क्या क्या होने वाला है। अभी और आपके साथ में एक लाइन और करते हैं, यहाँ से खींचते हैं। इस लाइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस लाइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। चल, ये मान लो L है, ये मान लो L डैश है, और ये मान लो B पॉइंट पे यहाँ पर है। इसको हटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट केस लेते हैं। इसमें केस क्या है, एक थोड़ा सा अलग केस है। एक केस लो, केस ये है कि ये जो y एक्सिस है ना, अभी हमने a के परपेंडिकुलर लिया हुआ है। अगर हम इस y एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स के पास ले आए, ठीक है, यानी कि y एक्सिस जो है यहाँ पर है, तब क्या होगा, ये देखो y एक्सिस अगर यहाँ पर होगा, तो पहले ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, ये है S, इसी पिक्चर को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये तो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा हमने यहाँ पर वाई एक्सिस किया था। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, वो मत करो, एक काम करो, इसी को वाई एक्सिस कर लो, डायरेक्ट्रिक्स ही वाई एक्सिस है, तो क्या क्या बदल जाएगा आखिर, क्या बदल जाएगा, बस ये जो एक्स वाई की, वाई तो सेम ही रहेगा क्योंकि वाई तो वहीं पर है, एक्स की जो वैल्यू है ना वो बदल जाएगी। अब मैं बताता हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए था, ये, ठीक है, ये बदल जाएगी। और ये कैसे बदलेगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस हो गया, तो अब इसी को सिमिलरली अगर हमको लिखना है पी एस स्क्वायर, तो पी एस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये एन है, तो अब जो ये वैल्यू होगी, क्योंकि y अब यहाँ पर है, देखो ये y यहाँ पर है, और ये हमारा है, हमारा इसकी हम बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ अब 0 है, तो ये a है ना, ये भी a, और यहाँ से यहाँ तक x, यानी कि o से n तक, यानी कि जो p है, मान लो यहाँ पर m है, तो pm इज इक्वल टू o n है, और o n pm जो है x है, o n भी x होगा, तो x माइनस ओ ए माइनस ए एस, यानी कि जो हमारी एस एन जो होगा, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ये तो पता ही है, ठीक है। तो पी एस होने क्या वाला है, देखो पी एस स्क्वायर क्या होगा, एस एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ठीक है। एस एन क्या होने वाला है भाई, एक्स माइनस 2a का स्क्वायर, पूरा x है, माइनस a माइनस a, 2a का स्क्वायर है, pm वाई स्क्वायर है, और pm क्या होने वाला, अभी देखो pm पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, तो pm जो है वो oa है, तो ये x स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4a स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 4a कॉमन ले लो तो x माइनस, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट। तो अगर हम लोग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसी को अगर y एक्सिस बना लें तो हमारा जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 4a इंटू एक्स माइनस ए। एक और केस लेते हैं छोटा सा। वो केस ऐसा है, ये तो हमारी एक्स एक्सिस ज्यो की त्यों हमने रखा हुआ है, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और ये हमारी एस है, ये हमारा हमने पॉइंट लिया हुआ है एन, ये हो गया एम, ये हो गया हमारा जेड, ये हो गया ए। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसको काटो, एस से जो गुजरती है, ये एल एल डैश है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। एस से गुजरने वाली वो लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लेंथ है एल एल डैश, इसको कहते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। तो मान लो अगर हम लोग इसको वाई एक्सिस बना दें, ये वाई एक्सिस है, अभी तक हमने कहाँ कहाँ वाई एक्सिस बनाया, डायरेक्ट्रिक्स को बना लिया, ए वर्टेक्स को बना लिया। अब हम लोग अगर इसको वाई एक्सिस बना लें तो क्या होने वाला है, ये देखो, तो यहाँ भी सिंपल ही होगा, ये पी एक्स वाई है, तो अब चूंकि ये एक्सिस है तो ये ओरिजिन हो गया एस, एस ही ओरिजिन हो गया, तो ये वैल्यू हो गई एस, एक्स हो जाएगी, ये वाई ऑलरेडी है। अब मेन डिस्टेंस है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है, यहाँ से वहाँ तक ये होने वाला है, ये देखो ये है ए, ये है ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ये एस, ठीक। तो हम लोगों को मेनली जो वैल्यू है इसकी पूरी की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2a, यहाँ से x a a, तो pm जो टोटल हो गया x प्लस 2a, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं कि पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। पी एस क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, और पी एम स्क्वायर जो है एक्स प्लस 2e का स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a एक्स, कट गया जी यहाँ से यहाँ तक, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस a, ठीक है। तो हमारा जो है, अब अगर हम लोग लेटस रेक्टम को y एक्सिस माने तो जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस a। ये तीनों एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो ये दो हमने अलग अलग जो एग्जाम्पल लिए थे, जो केस लिए थे, इसका पर्पस ये है कि अगर आपको जो सवाल कहा जाए कि y एक्सिस ये हो गया, x एक्सिस बदल लिया है, जैसे कि ये तो अभी हमने ऐसा लिया हुआ है कि ये x एक्सिस है, मान लो अगर ये एक्सिस अगर इस तरीके का है, फॉर एग्जांपल पैराबोला ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि y एक्सिस जो है, y जो है ये इसका एक्सिस है, एक्चुअली ये एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक। तो हम लोग अगर ये जानते रहेंगे कि एक्चुअली हम लोग इक्वेशन कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो ये पर्पस ये है। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक लाइन, जैसे सर्किल में हमने पढ़ा था कि एक लाइन कैसे सर्किल को कट करती है,
इंटरसेक्ट कैसे करती है, तो पैराबोला को कैसे इंटरसेक्ट करेगी, टेंजेंट कब होगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, जो हमारा सिंपलेस्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको कैसे टच करेगा, कंडीशन क्या होगा, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।